हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल डैश 1991 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पिछली दो वीडियोस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड डाली थी, जो आपके बोर्ड के एग्जाम अभी चलने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं Feb 15 से। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी पॉसिबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकता है, आपका स्कोर और बढ़ा सकता है, तो वो सभी क्वेश्चंस मैं कंपाइल कर रहा हूँ इस वीडियोज के अंदर। दो वीडियोज मैं बना चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए, और आज हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो जो कि सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों ही क्लासेज के दोनों ही बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो आगे हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में, इसी सीरीज में। जो हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आज कवर कर रहे हैं, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, 600 BCE टू 600 CE। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूंगा। तो इनमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो इस चैप्टर से बनते हैं। और इस सीरीज के अंदर हमने 3 मार्कर्स और 8 मार्कर्स के क्वेश्चंस को कवर करने की मैंने कोशिश की है। एमसीक्यूज इसमें मैंने कवर नहीं किए हैं। एमसीक्यूज के लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना के जल्दी ही चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दूंगा। अभी फिलहाल हम 3 मार्कर्स और 8 मार्कर्स के ऊपर कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो हिस्ट्री का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी 1 मार्कर के क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि एमसीक्यूज आएंगे आपके। 3 मार्कर्स के क्वेश्चन आएंगे। 4 मार्कर्स में आपका पैसेज आएगा, यानी कि केस स्टडी बेस्ड आएंगे क्वेश्चंस। और 5 नंबर में आपका मैप आएगा, और फिर 8 नंबर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए चलो देखते हैं। और मैंने हर क्वेश्चन के पीछे उसकी मार्किंग भी लिखी हुई है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपका एग्जाम के अंदर कितने नंबर में आ सकता है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। डिस्कस द एविडेंस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन अर्ली हिस्टोरिकल सिटीज, इन व्हाट वेज इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द एविडेंस फ्रॉम हड़प्पन सिटीज। जो 3 नंबर में कवर किया जाएगा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ महाजनपदास। जो महाजनपदास थे, जो हम एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करते हैं, और मगध था जैसे, और अंग था, कुरु, पांचाली टाइप के जो महाजनपद हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उनके कुछ विशेषताएं हमें बतानी है। 3 नंबर में तो एटलीस्ट आप इसको 4 से 5 पॉइंट आप इसके बारे में जरूर लिखेंगे, 4 से 5 सैलिएंट फीचर्स जरूर लिखेंगे, तभी आपको इसके 3 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ही क्वेश्चन को मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंसर सेम होगा चारों क्वेश्चन का, लेकिन राइटिंग जो उनकी स्टेटमेंट होगी, जो उनकी वर्डिंग होगी, वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए अलग अलग सेट में, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो पहला तरीका है, लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एपिग्राफाइट्स। दूसरा, इसी का ही जो नेक्स्ट वर्जन है वो है, critically examine the limitations of the inscriptional evidences in understanding the political and economical history of India। इसी को तीसरे तरीके से ही पूछा जा सकता है, there are limits to what epigraphy can reveal, justify the statement with suitable arguments। और इसी का जो नेक्स्ट आपका तरीका बनता है, mention any 4 problems faced by the epigraphists in reconstructing the past। ये आपका 3 नंबर में बनेगा। एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस चैप्टर में से, और 8 नंबर में ये आएगा। अगर आपका एग्जाम में आपका एग्जामिनर इस क्वेश्चन को सेट करता है तो 8 नंबर में ये आएगा। क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एविडेंट इन द अशोकन इंस्क्रिप्शंस दैट यू हैव स्टडीड। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। बहुत ही जल्द मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को किस तरीके से डिजाइन करना है, किस तरीके से अपने आप को वहां पर एक्सप्रेस करना है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत अच्छे से आता है, आपकी जो समझ है इस चैप्टर से रिलेटेड वो बहुत अच्छी है। किन किन तरीकों से क्वेश्चन को लिखा जा सकता है,
या कौन कौन से वो तरीके हैं जिनको यूज करके आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सीबीएसई का कोई पेपर मैं उठाऊं और जो टॉपर्स बच्चों का है उन्होंने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट किया है और आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी क्वेश्चन को ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो 3 नंबर में आएगा। वाई वर लैंड ग्रांट्स गिवन एंड टू होम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये भी। नेक्स्ट ये भी 8 नंबर में आएगा। डिस्क्राइब द सोर्सेज हिस्टोरियंस हैव यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज विच हैव बीन यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट मौर्यन हिस्ट्री। इसी को तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है, historians have used a variety of sources to reconstruct the history of the Mauryan Empire। और इसको एक और नेक्स्ट तरीके से पूछा जा सकता है, ये है mention the sources to know about the Mauryan Empire। 4 तरीकों से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the different explanations offered by the early writers and historians for the growth of Magad as a powerful महाजनपद। जो मगध महाजनपद था वो सबसे पावरफुल था 16 महाजनपदों में, और इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन ये कह सकते हैं आप कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अब तक के सभी क्वेश्चंस में से 8 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोशल क्लासेस विच हैव इश्यूड कॉइन्स, what light does it throw on the economy of the time। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, describe how numismatics of the 6th century BCE onward has helped the historians to reconstruct the past of the various kingdom। इसी को तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है, describe the features of coinage from 6th century BCE till 6th century CE। ये क्वेश्चन भी बेटा आपका 8 नंबर में कवर किया जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 8 नंबर में ही इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो है व्हाट वर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अशोकाज धम्म, व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अशोका का जो धम्म वाला है। या तो ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में आ जाएगा या फिर अशोका से रिलेटेड आपका पैसेज पूछा जा सकता है। केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी आपके 4 नंबर में कवर किए जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा जो हिस्ट्री के चैप्टर 2 से हमने कवर किए हैं। बहुत ही जल्द आपको सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। और चैनल का नाम आप लोगों को पता ही है, आपका अपना ही चैनल है वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल डैश 1991। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जो कंटेंट मैंने बताया है, अगर वो कंटेंट आपको रिलेवेंट लगता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिए कि कंटेंट कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको ये लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर्स में, वो भी आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं ताकि अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं उन क्वेश्चंस को ऐड कर सकूं और बाकी बच्चों के लिए जो बेनिफिशियल हो पाए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। फिलहाल हम 10th एंड 12th दोनों क्लासेज को, जो बोर्ड की क्लासेज हैं, इनके एग्जाम्स आने वाले हैं अभी कुछ टाइम बाद, तो इन दोनों ही क्लासेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बना के लेके आऊँगा। मेरी पहली प्रेफरेंस यही रहेगी। बाकी जो और क्लासेज हैं 6th 7th 8th 9th 11th, इनकी भी वीडियोस बहुत ही जल्द आपके सामने यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।